नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी भी जुड़ी हुई है आपके लाइफ से और आपको इससे बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी स्टोरी मैंने इसे पढ़ी है, तो ट्रांसलेशन भी करने वाला हूँ, ग्रामर के पोर्शन भी आपको बताने वाला हूँ। नए नए वर्ड्स की मीनिंग हमें हर स्टोरी में कुछ ना कुछ नए वर्ड की स्टोरी जो मीनिंग है, जो नए वर्ड्स है वो हमें मिलते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन हम यहाँ पे जानते हैं, उनकी मीनिंग हमें पता चलता है और इसके साथ साथ पुराने बहुत सारे वर्ड जो हैं उनकी वो भी यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो दोनों की प्रैक्टिस भी होती है, पुराने के प्रैक्टिस और नए हमें जानने को मिलता है। तो ये सब फायदे होते हैं स्टोरी से। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसका टाइटल है द ब्यूटीफुल पैरट्स। पैरट्स यानी एक से ज़्यादा होंगे इसलिए पैरट्स लिखा हुआ है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो सुंदर तोते ये कहानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा है, दो तोतों के बारे में, तोते के बारे में स्टोरी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। यहाँ पे आप राजा देख रहे हैं, एक आदमी देख रहे हैं, दो तोते। तो क्या हाँ यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, सभी स्टोरी में जानने को मिलेगा। ठीक है, ग्रामर वामर सब कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को आप लोग लाइक। द ब्यूटीफुल पैरट्स, सुंदर तोते। वंस एक बार, टू पैरट्स लिव इन अ फॉरेस्ट। दो तोते लिव्ड यानी रहते थे, इन यानी में, अ यानी एक, फॉरेस्ट यानी जंगल। ठीक है, तो एक बार दो तोते एक जंगल में रहते थे। ठीक है, हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हम तो मीनिंग जान गए। अब अपने हिसाब से हम उसे अच्छे से जमा के बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें ऐसे ही बोलना है कि दो तोते रहते थे में एक जंगल, ऐसे नहीं, ऐसे ट्रांसलेशन नहीं होता है। हिंदी में आप अपने या फिर अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से आप उसे कर सकते हैं। बस आपको इंग्लिश में इसकी मीनिंग पता हो तो आप अच्छे से कर ही सकते हैं। ठीक है, आपको ईजी लगा होगा, सबका मीनिंग आपको पता चल गया, तो इसी प्रकार से होता है। तो क्या हो गया इसका मतलब, एक बार दो तोते एक जंगल में रहते थे। वन डे, एक दिन, अ हंटर, एक शिकारी, कॉट, ये कैच का, कैच यानी पकड़ना होता है, कॉट यानी पकड़ा। ठीक है, तो कैच का सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस बोल सकते हैं, कॉट होता है। एक शिकारी, कॉट यानी पकड़ा, देम यानी उन्हें, एंड और, प्रेजेंटेड यानी उपहार दिया। ठीक है, प्रेजेंटेड उपहार दिया, प्रेजेंट करना यानी उपहार देना, प्रेजेंटेड यानी उपहार दिया, पास्ट टेंस क्योंकि सेकंड फॉर्म में ईडी लगा हुआ है, तो ये पास्ट टेंस की यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये पास्ट टेंस का वर्ड हो गया। ठीक है, और उपहार दिया, देम यानी उन्हें, टू द किंग, टू द किंग तो किसे दिया, राजा को। तो हर वर्ड का मीनिंग पता चल गया। ठीक है, तो एक शिकारी एक बार क्या किया, उन्हें पकड़ा, देम यानी उन्हें, तोतों को पकड़ लिया, और क्या क्या, उपहार दिया, किसे, राजा को उपहार में दिया। हर वर्ड क्लियर हो गया, हर चीज़ का मीनिंग आपको पता चल गया। इस प्रकार से होता है ट्रांसलेशन। वर्ड की मीनिंग आप जब जिस दिन जान जाओगे ना, अभी जैसे पढ़ रहे हैं ये सब की मीनिंग आपको पता चलते जा रहा है, तो नई नई स्टोरी में ऐसे नए नए वर्ड्स मिलते जाते हैं, जिससे आपको जितने ज़्यादा आपके जो वर्ड पावर है ना, जितना ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएगा उतने आसानी से आपको समझ आते हैं। थोड़े बहुत ग्रामर होते हैं, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन आपको उससे समझ आ जाएगा, बहुत कुछ समझ आता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक के। फिर देखते हैं, राजा को दे दिया दोनों तोते को पकड़ के उस शिकारी ने। There the parents were kept in a golden cage and looked after well। अब यहाँ तक बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आया क्या है कैसे, बहुत से लोगों को समझ आया होगा क्योंकि बहुत से वर्ड की मीनिंग आपको नहीं पता है। अब देखते हैं एक एक वर्ड की मीनिंग आपको समझ आते आएगा। There the parents, वहाँ तोते, वर यानी थे, केप्ट यानी रखे गए थे। ठीक है, कीप यानी रखना होता है, KEEP, कीप यानी रखना, और कीप का पास्ट टेंस में केप्ट हो जाता है, तो रखे गए थे या रखे थे, इस प्रकार से पास्ट टेंस का सेंटेंस में जाता है क्योंकि वर यानी थे होता है। ठीक है, देयर द पैरट्स वर केप्ट, वहां तोते रखे गए थे, इन अ गोल्डन केज, इन यानी में, अ यानी एक, गोल्डन यानी सोने का, सुनहरा भी बोल सकते हो, केज यानी होता है पिंजरा। अब आपको समझ आ गया कि तोते को क्या किया गया था, सोने के पिंजरे में रखा गया था। देखिए क्लियर हो गया, वर्ड का मीनिंग पता चल गया आपको। अभी तक आपको केज और गोल्डन का पता रहा होगा, केज का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, केज यानी होता है पिंजरा। ठीक है, अब आपको पता चल गया, वही बोला मीनिंग जब जब आपको पता चलते जाएगा आपको ट्रांसलेशन में ईजी होता है। एंड लुक्ड आफ्टर वेल, और लुक्ड आफ्टर वेल यानी उसके बाद उन्हें अच्छे से देख रेख की गई, अच्छे से उन्हें क्या किया गया, रख रखाव किया, तो लुक्ड आफ्टर वेल बोलते हैं। वेल यानी अच्छे से रखना, आफ्टर यानी के बाद। दे बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। दे बिकेम, वे, दे यानी वे, बिकेम यानी हो गए, बन गए, तो उसे बिकेम बोलते हैं। बिकम का बिकेम, बिकम यानी हो जाना, बिकेम यानी हो गए। ठीक है, तो COME होता, बिकम यानी हो जाना, जैसे बताया, बिकेम यानी हो गए, पास्ट टेंस। दे बिकेम, वे हो गए या फिर वे बन गए, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, द सेंटर, सेंटर यानी होता है केंद्र, केंद्र ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन यानी होता है यानी कोई चीज जैसे बोलते हैं ना अट्रैक्ट करता है,
लुभाता है हमें, उसे अट्रैक्शन बोलते हैं। अगर इसे बिल्कुल हिंदी में देखें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र, ठीक है। अट्रैक्शन यानी आकर्षण, खींचना, अट्रैक्ट करना, सेंटर यानी केंद्र। तो हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ना कि आकर्षण का केंद्र बन गया वो चीज़, वही है यहाँ पे मतलब कि उसे सब कोई देखने लगे, उसी के बारे में सब चीज़ पूछने लगे, वो सब कोई उसके बारे में ही वहाँ पे देखने के लिए आने लगे, तो उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो वे क्या बन गए, आकर्षण का केंद्र बन गए, सब उन्हीं को ही देखते थे। द ओल्डर पैरट सेड, ओल्डर यानी जो बूढ़ा, ओल्डर यानी बूढ़ा, तो जो बूढ़ा तोता था, सेड उसने कहा, टू द यंगर वन, यंगर वन यानी जो उसमें से जवान था, नवयुवक था, ठीक है। तो जो बूढ़े तोते ने जवान तोते से कहा, ऐसे सिंपल वर्ड में हम इसका मतलब निकालेंगे। अब क्या बोल रहा है देखिए, बूढ़ा जो तोता था वो, वी आर हाईली रिस्पेक्टेड इन द पैलेस, वी आर हाईली रिस्पेक्टेड, हम बहुत ज़्यादा, हाईली यानी बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, रिस्पेक्टेड यानी सम्मानीय, ठीक है, इज्जतदार जो बोलते हैं ना उर्दू में, इस प्रकार से हम बहुत ज़्यादा क्या है, सम्मानीय है। इन द पैलेस, इस पैलेस यानी होता है महल, प्लेस नहीं है, प्लेस यानी होता है जगह, और पैलेस यानी महल, ठीक है, बहुत जगह आपने सुना होगा। तो ये पैलेस, पैलेस यानी होता है महल। तो क्लियर हो गया कि हम लोग ये महल में क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, बहुत ज़्यादा आदरणीय है, बहुत ज़्यादा हमारी इज्जत होती है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, मैं बहुत खुश हूँ। द यंगर पैरट अग्रीड, द यंगर पैरट, और जो नवयुवक था यानी कि जो जवान तोता था, अग्रीड, अग्रीड यानी सहमत हो जाना, राजी हो जाना, उसे अग्रीड बोलते हैं। वो राजी हुआ कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, हमें बहुत इज्जत मिल रही है। वन डे, एक दिन, अ हंटर गिफ्टेड अ ब्लैक मंकी टू द किंग, एक दिन एक शिकारी, ठीक है, हंटर यानी शिकारी, गिफ्टेड यानी भेंट किया, ठीक है। गिफ्ट करना आप सभी को पता है, किसी को उपहार देना, भेंट करना, उसे गिफ्ट बोलते हैं। तोहफा देना उर्दू में, उर्दू का मुझे बहुत सारा वर्ड नहीं पता है, जितना पता है बताता हूँ आप लोगों को। बहुत लोग मेरे में उर्दू भाषी है जो बोलते हैं उर्दू बताइए सर, तो कहाँ मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना पता उतना बताने की कोशिश करूँगा। एक दिन एक शिकारी ने क्या किया, उपहार दिया, गिफ्ट दिया, भेंट दिया, अब ब्लैक मंकी, एक काला बंदर, टू द किंग, किसे दिया, राजा को दिया। तो वहाँ पे टू द का यूज करते, किसे दिया, तो वहाँ पे टू द किंग, फादर को दिया तो टू द फादर, अपने दोस्त को दिया तो टू द फ्रेंड, तो किसी को भी दे रहे तो टू द, इस प्रकार से वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, टू द किंग, राजा को दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब राजा को उसने क्या कर दिया, काला मंकी दे दिया, काला बंदर दे दिया। द मंकी परफॉर्म लवली ट्रिक्स, मंकी परफॉर्म यानी क्या होता है, दिखाना, ठीक है, पेश करना, वहाँ पे प्रस्तुत करना, उसे परफॉर्म करना बोलते हैं। लवली ट्रिक्स यानी अच्छे ट्रिक्स आप सभी पता, करतब, इधर कूदना उधर कूदना, एक से एक ट्रिक दिखाना शुरू किया। एंड सून, और जल्दी ही, सून यानी जल्दी ही बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अब वो क्या हो गया, वह बिकेम, बन गया, हो गया, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र बन गया। पहले तोते थे दोनों, सब तोता को देखने आते थे, लेकिन बंदर इतना अच्छा करतब दिखाया कि अब बंदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, सब बंदर को देखने आते थे, तोते को सब भूल गए, बोले बंदर जोरदार है भाई, बंदर का करतब देखने में मजा आता है। द पुअर पैरट्स वर नेग्लेक्टेड, ठीक है, और जो बेचारे, पुअर यानी गरीब भी होता है, लेकिन गरीब तोते ऐसे तो होगा नहीं, तो पुअर यानी बेचारे भी होता है, ठीक है। तो पुअर पैरट्स, जो बेचारे तोते थे, वर यानी थे, नेग्लेक्ट करना यानी किसी को अनदेखा कर देना, ठीक है, नज़रअंदाज कर देना, उर्दू में मुझे थोड़ा सा आया ये वाला, तो उसे क्या कर देना, नज़रअंदाज कर दिया, उन्हें नज़रअंदाज कर दिए गए थे। नाउ, अब वन डे, एक दिन, अब आपको पता चल रहा है स्टोरी कि तोते पहले अट्रैक्शन थे, अब जब मंकी एक से वहाँ पे एक्शन दिखाया, बढ़िया करता, अब तोते को कोई नहीं पूछ रहे हैं, अब बंदर वहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, और तोते को सब नेग्लेक्ट कर देते थे, अरे तोता को कौन देखे यार, बंदर को देखेंगे। लेकिन अब देखिए, नाउ, अब वन डे, एक दिन, अब यहाँ पे देखिए कैसे चेंज हो रहा है। द मंकी परफॉर्म सच फीट्स बिफोर द प्रिंस, बंदर ने क्या किया, पेश की, परफॉर्म किया, वहाँ प्रस्तुति दी। सच यानी ऐसा, फेस्ट, अब यहाँ फीट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, फीट्स का मतलब होता है करतब, ठीक है, करतब। उसने एक ऐसा, सच यानी ऐसा करतब, बिफोर यानी होता है सामने, किसी के सामने को भी बिफोर कहते हैं, पहले को भी बिफोर बोलते हैं, आफ्टर यानी के बाद, बिफोर यानी के पहले, लेकिन बिफोर का मतलब किसी के सामने को भी बिफोर कहा जाता है, ठीक है, फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर भी कहा जाता है। सच फीट्स बिफोर द प्रिंस, और राजकुमार के सामने,
प्रिंस यानी राजकुमार, देखिए किंग यानी राजा और प्रिंस किसे कहते हैं, राजा के बेटे को प्रिंस कहा जाता है, राजकुमार। तो दोनों में अंतर पता चल गया। अब क्या हुआ, बंदर हमेशा परफॉर्म करता था, लेकिन इस बार वो कुछ ऐसा करतब दिखाया कि राजकुमार के सामने, राजकुमार छोटा रहा होगा, दैट ही गॉट स्कैर्ड, दैट की वह जो राजकुमार था, गॉट यानी हो गया, स्कैर्ड, स्कैर्ड यानी डर गया, ठीक है, यानी भयभीत हो गया। अब जो राजकुमार था उसका कर्तव्य देख के वो डर गया, भाई जरूरी थोड़ी सबको पसंद है, बच्चे डर जाते हैं बहुत सी चीज से। अब वो राजकुमार भयभीत हो गया। द फ्यूरियस किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू लीव द मंकी इन द फॉरेस्ट। द फ्यूरियस किंग, फ्यूरियस यानी अत्यधिक क्रोधित होना, बहुत ज्यादा गुस्से में आना, उसे फ्यूरियस बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्रोधित किंग थे, बहुत ज्यादा गुस्से में जो किंग थे, राजा थे। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, पास्ट टेंस, ऑर्डर यानी आदेश देना, ऑर्डर्ड पास्ट टेंस है, आदेश दिया। हिज मैन, अपने आदमी को, जो काम करने वाले आदमी रहे होंगे उनके, टू, उस आदमी को, ठीक है, जो उसे लेकर आया था, टू लीव द मंकी इन द फॉरेस्ट, ठीक है, कि क्या करे, टू लीव, लीव यानी छोड़ना, द मंकी बंदर को, इन द फॉरेस्ट, इन यानी में, द फॉरेस्ट यानी वन, जंगल जिसे कहते हैं, जंगल में इस बंदर को छोड़ाओ, ऐसा उसने आदेश दिया राजा ने। भाई उसके बच्चा डर गया, क्या करेगा, रख के बोला नहीं इसे छोड़ाओ। इन टाइम, और उस समय, द पैरट्स अगेन बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और उसके बाद क्या हुआ, जो तोते थे, जो दोनों तोते थे, अगेन यानी फिर से, बिकेम यानी हो गए, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के केंद्र बन गए, आकर्षण के केंद्र बन गए। कौन, तोता फिर से बन गए दोनों तोते, भाई अभी तक कोई पूछ नहीं रहा था, बंदर था तो, लेकिन जैसे ही बंदर गया फिर से ये लोग आकर्षण का केंद्र बन गए। देखिए फिर से, देखो कैसे बाजी पलट गया, यही शिक्षा भी देखते हैं। दे वर वेल ट्रीटेड अगेन, दे वर, वे थे, क्या थे, वेल ट्रीटेड यानी अच्छे से ट्रीट करना, यानी देख रेख करना, देखभाल करना, उसे ट्रीटेड बोलते हैं, ट्रीट करना, अगेन फिर से, व्यवहार करना, देखभाल करना, उसे ट्रीट करना बोलते हैं। उनकी फिर से उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, अच्छी उनकी देखभाल की गई। द ओल्डर पैरट सेड वाइसली, अब जो बूढ़ा तोता था, सेड कहा, वाइसली यानी होता है बुद्धिमानी से, समझदारी से, वाइस यानी होता है बुद्धिमान, वाइसली यानी बुद्धिमानी से, ठीक है, तो बुद्धिमानी से, समझदारी से। अब जो बूढ़ा तोता वो क्या बोल रहा है, देखिए, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, जो जीवन है किसके बारे में है, अबाउट यानी बारे में, ऑल अबाउट यानी बारे में, अप्स एंड डाउन ऊपर और नीचे यानी उतार चढ़ाव, यानी जीवन उतार चढ़ाव के संबंधित है, उतार चढ़ाव के बारे में है। हमारा जो जीवन है उसमें हमेशा कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, जीवन में ये सब होता ही रहता है। ये बूढ़ा तोता, जवान जो तोता है उसे बोल रहे हैं, और क्या शिक्षा दे रहे हैं उसके बाद देखिए, वन शुड नॉट बी डिप्रेस्ड बाय टेम्पररी अनफेवरेबल चेंजेस। वन शुड नॉट यानी कभी हमें नहीं चाहिए, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, बी यानी करना, बनना, मैंने आपको बताया था, हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, डिप्रेस्ड यानी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, बी यानी होना, हमें कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। डिप्रेस यानी कहते हैं उदास होना, हार मान जाना, दबाव में आना, उसे डिप्रेस बोलते हैं, ठीक है, डिप्रेशन महसूस होना। तो हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, दबाव में नहीं आना चाहिए, बाय द्वारा, किसके द्वारा, टेम्पररी यानी बस कुछ ही समय का, ठीक है, कुछ समय के लिए उसे टेम्पररी बोलते हैं। अनफेवरेबल चेंजेस, अनफेवरेबल यानी क्या होता है, प्रतिकूल, जो हमारे अनुकूल ना हो, जो हमारे हिसाब से ना हो, हमारे लिए क्या सही ना हो, उसे अनफेवरेबल बोलते हैं। चेंजेस यानी बदलाव, ठीक है, तो जो प्रतिकूल बदलाव होते हैं कुछ समय के लिए, उससे हमें कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन हमेशा उतार और चढ़ाव से भरा हुआ होता है। तो कभी भी, कई बार भाई ऐसे होता है हमारी लाइफ में कि हम अच्छा ऊपर जाते रहते हैं, कमाई हो रहा है, सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है, खुश है, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन एक समय ऐसे आता है सब चीज़ उल्टा होते जाता है, नीचे होते जाता है, कमाई कम हो जाती है, बंद हो जाती है, परिवार में भगवान न करे किसी के साथ अप्रिय घटना होने लगती है, बहुत कुछ बुरा होने लगता है, तो ये उतार है। और जब हमारे साथ सब अच्छा होने लगता है, सब चीज़ सही चलता है, वो चढ़ाव है। तो ऐसे नहीं कि जो हमेशा चढ़ाव में हमेशा चढ़ते ही रहे। अच्छे अच्छे आपने राजा को रंक बनते हुए देखा होगा, और अच्छे अच्छे गरीब से आदमी को आपने देखा होगा, टेलीविज़न हो या किसी भी माध्यम से छोटे से छोटे व्यवसाय करके बड़ा किंग मेकर बनते हुए, बहुत बड़ा व्यापारी बनते हुए आपने देखा होगा। तो यही है जीवन की, यहाँ पे आपको शिक्षा यही मिलती है कि देखिए क्या मोरल मिलती है, नैतिक शिक्षा। टाइम्स कीप चेंजिंग,
टाइम स्कीप यानी टाइम क्या होती रहती है, चेंजिंग यानी बदलाव होती रहती है। समय हमेशा बदलता है, समय में हमेशा बदलाव होते रहते हैं। तो कभी भी हमें, जब हम ऊपर चढ़े ना, तो कभी भी हमें घमंड नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए कि अरे मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे जैसा कोई नहीं है। समय सबसे बलवान समय होता है, कब आपका पासा पलट दे आपको कभी पता ही नहीं चलने वाला। इसलिए समय का महत्व को समझिए। अच्छा चल रहा है तो घमंड ना कीजिए, उस अच्छे का अच्छा उपयोग कीजिए, सही उपयोग कीजिए, फालतू में व्यर्थ खर्च ना करें, बर्बाद ना करें समय को, अच्छा उपयोग कीजिए। और कभी हताश है, समय खराब चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान जाएं, उदास हो जाएं। आपको डट के उस समय का क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। तो समय भी सोचता है कि चलो मेरे साथ ये कुछ लड़ने वाला तो मिला, मुझे भी अच्छा लगा, और समय फिर उसके फेवर करने लगता है। तो क्या शिक्षा मिली, कभी भी डिप्रेशन में नीचे जब आपका समय डाउन है, हताश नहीं होना चाहिए। और जब आपके जो टाइम है वो अप्स है, ऊपर जाते हैं, तो कभी भी आपको ईगो नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। समय हमेशा बदलता रहता है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देंगे। मेरी जो ट्रांसलेशन वाली मेरी जो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश जो वीडियो मैं जो बनाता हूँ एनिमेशन वाला, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन समझ आएगा, ग्रामर सब कुछ समझने में आएगा। वहाँ पे आपको केवल बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी स्पोकन इंग्लिश की, किस प्रकार से हमें क्या क्या बोलना है। वहाँ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको केवल ध्यान देना है कि हमें किस प्रकार से किसका रिप्लाई किस प्रकार से देना है, बस यही है। तो होप उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।